धार्मिक पर्यटन से रोजगार कितना पैदा होता है। और सुनिए, अब रुक जाइए, मैं बोल नहीं रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। देखते रहिए कि धार्मिक पर्यटन कितना है हमारे देश में, और ये भी देखते रहिए कि दुनिया से धार्मिक पर्यटन के लिए हमारे देश में कितने लोग आ रहे हैं। और ये भी देखते रहिए कि अयोध्या में अनुमान लगाया जा रहा है 5 करोड़ लोग हर साल जाएंगे दर्शन करने के लिए। अभी तक देश में किसी और मंदिर में इतने लोग नहीं जाते हैं। मक्का मदीना में भी एक साल में इतने लोग नहीं जाते हैं। ये आंकड़े, मैंने आंकड़े पर आप लेकर गए थे, आंकड़े पर आपने मीडिया पर सवाल किया, इसलिए मैंने आंकड़ा नहीं करने दी। दूसरी बात, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही गर्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन जन्म दिवस है उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति को पूरे देश को नमन करना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जोर से ताली बजा दीजिए, एक सेकंड जोर से ताली बजा दीजिए। लेकिन एक शहीद, एक मिनट वापस आइए ना, मुद्दे पर आइए। मैं कह रहा हूं, आपको लग रहा है कि ये जो 70 करोड़ लोग हैं जो राम भक्त हैं वो आपके साथ आएंगे? करोड़ है जो राम भक्त हैं, 140। अरे वोटर 70 करोड़ है, आप क्यों 70 करोड़ कह रहे हो? अरे 70 करोड़ राम भक्त वोटर हैं, 140 करोड़ राम भक्त है, आप 70 करोड़ में क्यों आंक रहे हो? एक बात, और दूसरी बात पर आइए। अरे प्रभु, 500 वर्ष तो मुसलमानों से लड़ाई होती रही, सम्मान है फिर आपका। कौन था? किसके खिलाफ लड़े? 200 बरस लड़े हमने, किसके खिलाफ लड़े? और बुरा मत मानना साहब, आपके दिमाग में 200 बरस लड़ाई लड़ी। और नेताजी, मैं संतों का बड़ा सम्मान करता हूँ। आप नहीं है, आप संत हैं। अच्छा, 200 बरस अंग्रेज नहीं थे? अंग्रेज नहीं थे इस देश पर? क्या कर रहे हो आप? संत हो, आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, लेकिन ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। धनंजय गिरी जी जरा आ जाइए आप लोग इधर। हाँ, ये कह रहे हैं कि आपने जीडीपी के बारे में नहीं सोचा, आपने रोजगार के बारे में नहीं सोचा। लोग रोजगार के बारे में बात नहीं करते हैं, जीडीपी कहाँ चली जाएगी। देश में अनर्थ हो रहा है और आप लोग खुशी मना रहे हैं कि राम भक्त 140 करोड़ में से 170 करोड़ लोग जो है आपके साथ आ जाएंगे और 400-500 प्लस हो जाएंगे। देखिए, हम तो संख्या की बात ही नहीं करते, 400 और 500 की बात नहीं करते। हम तो चांद के पार गए और वहां विक्रम लैंड किया और आदित्य से आंखें मिलाया, आदित्य 11 लॉन्च किया। विक्रमादित्य के बराबर पहुंचने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी आज नेशन के मन में ऐसे बसे हैं कि राघवेंद्र के मंदिर की स्थापना नरेंद्र के हाथों, यह नियति का विधान है। इस देश में 500 सालों का हिंदू जनमन पे छाया हुआ कालिमा, वो अंधेरा मिट रहा है। आज देश में नहीं, दुनिया में दिवाली का माहौल है, लेकिन विघ्न संतोषी लोग, लेकिन जो विघ्न संतोषी है वो अभी धर्म गुरु से कह रहे थे कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो क्या अधर्म की राजनीति होनी चाहिए? हमारे यहाँ राजा का धर्म कहा गया है, राज धर्म का विधान है, राजदंड का विधान है। धर्मपूर्ण परायण राजनीति होनी चाहिए। और जिन भी धर्मियों के, जिन लोगों के लिए भी कह रहे हैं, जो विघ्न संतोषी लोग हैं इस देश में, उन्हें हर चीज में नेगेटिव नजर आता है। पहली बार ऐसा है कि जीडीपी ऊपर है, इन्फ्लेशन नीचे है। ये 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड 10 सेकंड। राजदंड की बात करी धनंजय भाई, तो राजदंड को क्लियर करके बताओ। राजा के ऊपर राजदंड होता था, आज राजा राजदंड के ऊपर हो गया है। ये बात बोलने की आवश्यकता है और देश समझेगा। राजा सर्वोपरि होता है और ये राजा गुरुदेव, राजा शंकराचार्य से ऊपर इसलिए है कि जब हमारे देश में हिंदुओं के ऊपर उदयपुर जैसे जगहों पर घटना हुई तो शंकराचार्य बिल में घुस गए और इसी राजा के द्वारा देश के सनातनियों को जगाया। लेकिन सुनिए ना, जिन शंकराचार्यों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे थे वो भी मोदी के मुरीद हो गए भाई, उनका भी बयान आ गया, वो भी मोदी के मुरीद हो गए।